हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिप्थीरिया के बारे में। ध्यान से एकदम कान खड़ा करके सुनो, बस 8 मिनट ही सुनना है, फिर पूरा याद हो जाएगा। डिप्थीरिया जो रहता है एक बीमारी है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। ठीक है, कैसे हो रहा है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया? ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है जो कि नॉन मोटाइल टाइप का होता है। तो बैक्टीरिया है तो ये डिजीज कैसे काउज करेगा? बैक्टीरिया है तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। कौन सा टॉक्सिन? इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने से होगा क्या कि होगा क्या, अभी बताते क्या होगा, पैथोलॉजी बताएंगे। ठीक है, तो पहले किसकी वजह से होता है बता दिया हमने। सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन क्या है, मतलब या तो केस होगा या कैरियर होगा। एक पेशेंट आया हमारे सामने, वो क्या है, डिजीज से सफर कर रहा है, तो वो हमें भी इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। केस हो गया। कैरियर मतलब वो आया है और फिर कैरियर है, डिजीज मतलब उसको कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं है और वो फैला सकता है डिजीज को। तो कैरियर का टाइप्स हमने बहुत प्रकार के पुराने वीडियो में देखे थे। यहाँ पर मेनली 3 कैरियर हैं: हेल्दी कैरियर, इंक्यूबेटरी कैरियर और क्रोनिक कैरियर। और ये सब क्या होते हैं, पुराने वीडियो का पार्ट है। ठीक है, बता चुके हैं बहुत बार। ठीक है, तो क्रोनिक कैरियर जो रहता है वो 95% से ज़्यादा इन्फेक्शन जो रहता है ना, उसमें से 95% से ज़्यादा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और अगर इसको ठीक नहीं किया जाए डिप्थीरिया वाले डिजीज से, तो लगभग 100 लोग में 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसे केस फैटेलिटी रेट कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 6 दिनों का होता है। और फैलता कैसे है? नहीं जो अच्छा ये है क्या, कॉम्प्लिकेशन देखेंगे इसका। ये डिजीज में होता क्या है अभी बताएंगे, होता क्या है। मोड ऑफ फैलता कैसे? ये पेशेंट आया हमारे सामने, या तो उसका नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन हो जाए, हमारे कांटेक्ट में आ जाए, या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वगैरह कांटेक्ट में आ जाए, या फिर वो जो पेशेंट है उसने स्नीज किया, फिर किसी नॉन लिविंग थिंग को टच कर दिया, हेल्दी पर्सन ने फिर उसको टच किया, हमारे में इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो गया। तो इस तरीके से डिजीज फैलता है। और यहाँ पर सेकेंडरी अटैक रेट उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता है, बता दी पूरा। ठीक है, अब देखो कितने टाइप का होता है। देखो क्लिनिकली देखे तो बहुत प्रकार का होता है। डिप्थीरिया का पेशेंट आया, थ्रोट में है, थ्रोट वाला डिप्थीरिया। नेजल में है, नेजल वाला डिप्थीरिया। नेजोफेरेंजियल डिप्थीरिया, नेजोफेरेंजियल डिप्थीरिया। और फिर क्या है, लैरेंजियो ट्रैकियल डिप्थीरिया। और क्या है, स्किन में है तो क्यूटेनियस डिप्थीरिया। ये सब क्या है, क्लिनिकल टाइप है। यहाँ पर सब चीज समझ में आ गया। अब देखो एक केस है और एक क्या है, जल्दी बताओ, कैरियर है। ठीक है, केस और कैरियर। अगर केस और कैरियर नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है किस कंडीशन में? अगर पेशेंट आया है, हमने उसका 24 घंटा में 2 सैंपल कलेक्ट किया, एक तो नोज से किया, एक थ्रोट से किया, और दोनों सैंपल को हमने जब लेबोरेटरी में टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी लैब में बोले कि जाओ टेस्ट करो, क्या ये बेसिलाई जो बैक्टीरिया है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए पॉजिटिव है या नहीं है। अगर वो टेस्ट में निगेटिव आ रहा है तो ये केस और कैरियर इन नॉन इन्फेक्शियस टाइप के हैं, मतलब डिजीज नहीं फैलाएंगे। तो देखो होता क्या है, ये बैक्टीरिया पैथोलॉजी। अच्छा, किस सीजन में जनरली फैलता है? ये विंटर सीजन में फैलता है और ये पूरे साल तक देखने को मिलता है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड हम लोगों ने देख लिया, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। होस्ट जनरली 1 से 5 साल के बीच में होता है और मेल और फीमेल इक्वली ससेप्टेबल होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान से ये समझो कि इस डिजीज में कितना मिनट हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, 4 मिनट हो चुका है, 4 मिनट में और कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि एक पेशेंट, बैक्टीरिया था, उसने क्या किया, टॉक्सिन प्रोड्यूस किया। थ्रोट वाले की बात कर रहे हैं। एक पेशेंट आया, तुमने बोला ओपन योर माउथ, टंग रिट्रैक्टर से टंग को नीचे किया, और तुमने ये देखा कि फेरिंग्स वाले रीजन के पास क्या है, एक मेम्ब्रेन, स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया है। तो उससे हुआ क्या, स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ कैसे? अब देखो उस मेम्ब्रेन को हम रहेगा ना, है ना, उसको पील करने की कोशिश करेंगे तो ब्लीडिंग होने लगेगा, इसीलिए पील नहीं करना है। ठीक है, तो वो जो तो ये फ्यूड मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ कैसे? बैक्टीरिया देखो आया, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, अच्छा, स्यूडो मेम्ब्रेन जो रहेगा वो दिखेगा कैसे हमें, ग्रेइश और येलोइश कलर का दिखेगा। मेम्ब्रेन पील नहीं करना है। कैसे बना? बैक्टीरिया आया, इन्फेक्शन किया, उसने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया। टॉक्सिन प्रोड्यूस होने के कारण उसने आसपास के जो टिश्यू थे उसमें क्या करने लगा, नेक्रोसिस करने लग गया। आसपास के जो टिश्यू थे उसमें क्या होने लगा, नेक्रोसिस करने लग गया। तो वो स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देख ली हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आएंगे, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन देखो क्या क्या प्रॉब्लम होगा कि देखो
शुरू से कैसे करते हैं। हार्ट में क्या प्रॉब्लम होगा, सीवियस इन प्रॉब्लम क्या होगा, हार्ट होगा, हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट सही तरीके से काम नहीं करेगा कि अपने बॉडी की डिमांड को पूरा कर पाए। मायोकार्डियम हार्ट ऑफ द मसल कहते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। रीनल प्रॉब्लम में रीनल सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, किडनी में रीनल फेलियर देखने को मिलेगा। रीनल फेलियर कहने का मतलब क्या, रीनल फेलियर मतलब क्या है, किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, मतलब प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, यूरिन में क्या होने लगेगा, प्रोटीन आने लगेगा। कैसे, मैकेनिज्म बहुत पता है। या फिर रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। क्लियर, एकदम बहुत बढ़िया। इलाज क्या है कि देखो, बैक्टीरिया है, टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, इंडोटॉक्सिन, तो हम इंडोटॉक्सिन के अगेंस्ट क्या देंगे, एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया देंगे। ठीक है, कितना देंगे वो डिपेंड करेगा माइल्ड मॉडरेट सीवियर किस तरह का है। ठीक है, हम लोग इसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर माइल्ड मॉडरेट रहा तो इंट्रामस्कुलर देंगे और सीवियर रहा तो इंट्रावेनसली देंगे। ठीक है, डोज कितना है, 20,000 इंटरनेशनल यूनिट से 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक है, और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। नहीं मालूम तो जान लो। ठीक है, माइल्ड में हम लोग इतना देते हैं 20,000 से 40,000, मॉडरेट में 40,000 से 80,000 इंटरनेशनल यूनिट, और सीवियर में 80,000 से 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अगर कोई कैरियर है डिप्थीरिया का तो उसे हम लोग ओरल इरिथ्रोमाइसिन ड्रग देंगे 10 दिनों के लिए, और हम इसे चाहते हैं कि कंट्रोल करना। ठीक है, 1 मिनट बचा है। ठीक है, कंट्रोल करना तो हम क्या देंगे, वैक्सीन देंगे, डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, तो डिप्थीरिया आ रहा है, डिप्थीरिया वाला वैक्सीन दे देंगे। या फिर ये क्या देंगे, पेंटावैलेंट देंगे। पेंटावैलेंट में वही डीपीटी आता है और उसके साथ साथ HIV इन्फ्लुएंजा वाला भी आता है और हेपेटाइटिस बी वाला भी आता है पेंटावैलेंट में। तो उसका देखो शेड्यूल क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, पेंटावैलेंट का 6 वीक्स, 10 वीक, 14 वीक। और फिर डीपीटी फर्स्ट बूस्टर डोज कब देते हैं, 16 मंथ से 24 मंथ्स, और सेकेंड बूस्टर डोज 5 ईयर से। तो यही हो गया कंप्लीट। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। ठीक, एग्जैक्ट 8 मिनट हो चुका है। ठीक है, 10 सेकंड में क्या करते हैं, क्वेश्चन एराइज कर देते हैं। डिप्थीरिया क्या होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर क्लिनिकल टाइप क्या होते हैं, ठीक है ना, स्यूडो मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या एराइज होते हैं, कैरियर में क्या ड्रग देते हैं, और कंट्रोल हम लोग वैक्सीन में क्या देते हैं और उसका क्या शेड्यूल होता है, पैथोलॉजी, स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, पैथोलॉजी क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है।